फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपापयन भंडार क्रय नियम। उपापन भंडार क्रय नियम, परचेज ऑफ स्टोर मटेरियल। जो भी हम किसी भी विभाग में सामान का क्रय करते हैं और वो जब खराब हो जाएगा फिर हम उसका विक्रय कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में, ये सीरीज़ पूरी होने के बाद में हम उनसे संबंधित वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उपापन भंडार क्रय नियम की, परचेज ऑफ स्टोर मटेरियल। राजस्थान में 26 जनवरी 2013 से यह जो लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 से प्रभावी हुए हैं, ठीक है। 26 जनवरी जो 2013 है, वहाँ से यह पारदर्शी अधिनियम प्रभावी हुए हैं। राजस्थान के जो राज्य हैं उसमें सामग्री क्रय करते हैं, सेवा क्रय करते हैं तथा वृक्ष संबंधी समस्त कार्य उक्त अधिनियम व नियमों में जो वर्णित प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं। उपापन यानी प्रोक्योरमेंट का सामान्य अर्थ। प्रोक्योरमेंट क्या होता है दोस्तों? वस्तुएं, सेवाएं और जो भी वृक्ष है वो वृक्ष का क्रय करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे नेक्स्ट हम भंडार से बातें करते हैं। तो भंडार शब्द का आशय उन वस्तुओं एवं सामग्री से है जो सरकारी उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं या अर्जित की जाती हैं। इसमें उपयोग जो कंज्यूमल सामग्री है, संयंत्र है, मशीनरी है, उपकरण, फर्नीचर, औजार, पशुधन आदि शामिल हैं। जो भी सामग्री है, कंज्यूमल सामग्री, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, औजार, पशुधन। लेकिन इसमें दोस्तों पुस्तकें और पत्रिकाएं शामिल नहीं हैं। ये आपके नियम 1 के तहत आता है, ठीक है दोस्तों। नियम 2 जो है उसकी हम बात करते हैं। नियम 1 में और क्या क्या बातें हैं उनसे हम यह बातें करेंगे जो आपके इस नियम 1 से संबंधित है। क्रय की सामान्य शर्तें। खरीद अत्यधिक मितव्ययी ढंग से, ठीक है। टेंडर आपको लेने हैं यदि ज़्यादा पैसों का, ज़्यादा यदि आपका बजट हो तो, अन्यथा कुछ आपको छूट भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन खरीद का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए? मितव्ययी, अनावश्यक खर्चा नहीं करना है।
सार्वजनिक सेवा की निश्चित आवश्यकता के लिए कीजिए। यह ध्यान रखना है। न तो टुकड़ों में सामान खरीदें और न ही उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए क्रय आदेश को विभाजित करें। तो यह बात भी ध्यान रखें दोस्तों कि जो सामान है वो टुकड़ों में नहीं लेना है और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए न ही जो क्रय आदेश है उसको विभाजित करना है। यदि खरीद लाभप्रद सिद्ध न हो तो वास्तविक आवश्यकता से, ठीक है, क्या है दोस्तों, यदि खरीद लाभप्रद सिद्ध न हो तो वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामग्री न खरीदें। आप खरीद भी रहे हो और फिर भी वो ज़रूरी नहीं है तो आप न खरीदें। ऐसा यदि आप करते हो तो पूंजी खराब जाएगी, अवरुद्ध होती है, अनावश्यक ही उसका उपयोग आप लेते हो। ठीक है दोस्तों। छठा जो पॉइंट है, क्रय हेतु बजट का प्रावधान होना आवश्यक है। सातवां पॉइंट है दोस्तों, यदि किसी फर्म की निविदा किसी विभाग द्वारा स्वीकृत कर ली गई हो तो अन्य विभाग का क्रय आदेश उस निविदा के आधार पर नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक ही विभाग की अनुमोदित दर पर ऐसा आदेश दिया जा सकता है। ये आपके दोस्तों नियम 64 है। ये नियम कौन सा है दोस्तों? 64 है। यह भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो यह ध्यान रखें। क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी फर्म की निविदा किसी विभाग के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है तो अन्य विभाग, एक विभाग के द्वारा कर ली गई है और अन्य विभाग की जो क्रय आदेश उस निविदा के आधार पर नहीं देना चाहिए, विभाग दूसरा हो तो। लेकिन यदि एक ही विभाग है तो उसमें ऐसा आदेश दिया जा सकता है। अन्य विभाग है तो उसमें चेंज हो जाएगी, वो निविदा की दर है। एक ही विभाग है तो वह दर सेम बनी रहेगी। ठीक है। आठवां पॉइंट क्या है दोस्तों कि सामान्य तौर पर न्यूनतम दरों पर ही क्रय कीजिए। जो न्यूनतम दर है उन पर ही क्रय करना चाहिए। निविदा के अंतर्गत उन्हीं प्रतिष्ठानों फर्म से क्रय किया जाएगा जो बिक्री कर विभाग से पंजीकृत है। हर किसी विभाग, हर किसी प्रतिष्ठान, हर किसी फर्म से आपको समान बिक्री नहीं करनी है। अर्थात जो फर्म है उसके 10 नंबर आवंटित होने चाहिए। यह भी दोस्तों नियम 64 के अंतर्गत ही है। 10वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि सामग्री क्रय हेतु जो भी आप क्रय लेते हो सामग्री, वह उसकी वास्तविक मांग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वास्तविक। ठीक है। उल जुलूल अनावश्यक रूप से ज़्यादा उसमें पैसा नहीं होना चाहिए। 11वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि न्यूनतम दर से अधिक पर भी क्रय करने का प्रावधान है।
परंतु इसके कारण अभिलेखित किए जाने चाहिए एवं दर न्यायोचित होनी चाहिए। बाय द वे, यदि आपने जो भी टेंडर जारी करके निविदा लेकर आपने वो खरीद लिया है, जो भी सामान है उसको क्रय कर लिया है, और उस टेंडर में जो न्यूनतम के अलावा कुछ ज़्यादा वाले जो बोली लगाई गई थी उससे खरीद लिया गया है, तो आपको यह उसमें अभिलेखित और जो कारण है वो आपको स्पष्ट करने हैं। निविदा सूचना क्या है? सामान्य निविदा सूचना में दी जाने वाली बातें निम्न हैं। आपको क्या लिखना है? कार्यालय का नाम एवं निविदा संख्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो क्रय किया गया है, जो भी सामान क्रय किया गया है उस क्रय किए गए सामान का स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टीकरण। ठीक है, ऐसे नहीं है कि उसमें आप साधारण बात लिखें। इस स्पेसिफिकेशन में क्या है? उसका आकार, उसकी शेप एंड साइज, पेमेंट, भुगतान, गुणवत्ता, ठीक है, ISI संख्या, एगमार्क संख्या। एगमार्क वाला यदि कोई आपके प्रोडक्ट है तो एगमार्क, ISI, गुणवत्ता, भुगतान, ये सभी होने चाहिए। साथ ही साथ कागज हेतु ISI प्रमाण संख्या एवं GSM व किस्म आदि भी आपके द्वारा लिखी जा सकती है। तो यह भी दोस्तों ध्यान रखें, आकार, पेमेंट, भुगतान, गुणवत्ता, ठीक है, ISI, एगमार्क और इत्यादि। 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? वस्तुओं की आपूर्ति अवधि। जो भी आपने वस्तु ली गई है उसकी मिलने वाली जो अवधि है आपूर्ति, उसकी आपको बात करनी है। अनुमानित जो मात्रा है वो राशि भी आपको उसमें लगभग लिखी जानी चाहिए। निविदा पत्र की जो लागत है, जो भी भुगतान का तरीका है तथा कार्यालय जहाँ से निविदा प्राप्त होंगी उनका स्थान, निविदा की अवधि, निविदा खोलने का दिनांक, समय, स्थान और जहाँ निविदाएं जमा होंगी। बिना कारण बताए रद्द करने का भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो जो भी संबंधित विभाग का जो भी शीर्ष अधिकारी है उसके द्वारा यह पावर होना चाहिए कि वो बिना कारण उसको रद्द भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 7वां पॉइंट हो जाता है। 8वें पॉइंट के रूप में हम ले रहे हैं धरोहर राशि 2%। इसके बिना निविदा स्वीकृत नहीं होगी। जो भी धरोहर राशि है, EMD है, ठीक है, वो भी यहाँ रखनी पड़ेगी। घर लघु उद्योग इकाइयाँ हैं उनको इसकी छूट मिलेगी, अन्यथा धरोहर जो राशि है वो 2%, इसके बिना निविदा स्वीकृत नहीं होगी।
SSI यूनिट्स के लिए 0.5% प्रभावी है। SSI यूनिट्स हैं उसके लिए 0.5%। सुपुर्दगी की अवधि तथा स्थान एवं भुगतान की शर्तें। जो सामान आपके पास आएगा, कब आएगा, कितने समय में आएगा, किस स्थान पर आएगा, और जो आपके द्वारा भुगतान किया जाएगा उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, वो भी आपको बनानी है। मूल अधिमान यदि कोई हो तो, मूल्य अधिमान यदि कोई हो तो। नेक्स्ट है केवल लघु व कुटीर उद्योग से क्रय का आरक्षण का तथ्य। यदि आप कोई बड़े ब्रांडेड जो आपके कंपनी है उससे न लेकर कोई लघु और कुटीर उद्योग से ले रहे हो तो उसके आरक्षण का जो तथ्य है और जो आरक्षण का जो प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ 10-11 पॉइंट थे जिसको हमने यहाँ चर्चा की है। नेक्स्ट हम फिर से उपापन क्रय की पद्धतियों की बात करते हैं और इनको समझते हैं। मेथड्स ऑफ परचेज ऑफ स्टोर मटेरियल। कोटेशन के बिना उपापन, कोई सामान यदि आप परचेज करें, कोटेशन की ज़रूरत न हो तो एक अवसर पर राशि 10,000 तक विषय वस्तु का क्रय जिसकी वार्षिक सीमा 1,00,000 रुपए से कम है, नियम 26 के तहत आप उसे क्रय कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेंडर, कोई निविदा, किसी प्रकार की आपको नियमों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ तक है दोस्तों? 10,000 रुपए तक नियम 26 है। मौके पर क्रय समिति बनाई जाएगी, उसकी सिफारिश होगी, बाजार सर्वेक्षण एवं प्रमाण की शर्तें के अधीन एक अवसर पर 50,000 रुपए तक की विषय वस्तु जिसकी वार्षिक सीमा 3,00,000 से कम हो, आप आसानी से क्रय कर सकते हो। ठीक है, कोटेशन से बच रहे हो, निविदा से बच रहे हो, तो मौके पर ही यदि आपको क्रय करना है तुरंत प्रभाव से, तो क्रय समिति बनाओ, बाजार सर्वेक्षण लो और प्रमाण पत्र ले लो। 3 चीज़ें हैं, ये आप ले लीजिए। क्रय समिति बना ली आपने, ठीक है, और फिर बाजार सर्वेक्षण ले लिया और प्रमाण पत्र ले लिया, तीनों ली तो आप 50,000 रुपए तक विषय वस्तु जो हम ले रहे हैं 50,000 रुपए तक आप क्रय कर सकते हैं। वार्षिक सीमा 3,00,000 रुपए से कम है, पूरे वर्ष में 3,00,000। ये है दोस्तों आपके दूसरा पॉइंट, नियम 26। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है कोटेशन द्वारा उपापन। अब 50,000 तक का हो गया, वार्षिक 3,00,000 हो गया, 10,000 हो गया। अब उससे आगे हम बात करते हैं जिसमें आपको कोटेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूनतम 3 कोटेशन लेने पड़ेंगे और 1,00,000 से कम की विषय वस्तु जिसकी वार्षिक कितनी हो, 5,00,000 हो,
तो कहाँ से कहाँ तक आ गए? 50,000 से 1 लाख के बीच, या ये मान के चलिए कि 10,000 रुपये से ऊपर यदि आप कोई सामान क्रय करते हो तो बेहतर होगा कि आप कोटेशन ले लें। न्यूनतम कितने कोटेशन लेने होंगे? 3। ठीक है। 1 लाख से कम की विषय वस्तु जिसकी वार्षिक सीमा कितनी हो दोस्तों? 5 लाख हो। नियम 24 के कार्य आदेश प्रणाली व पीस वर्क प्रणाली द्वारा सकर्मों नियम 24 कार्य आदेश प्रणाली व पीस वर्क प्रणाली, 2 प्रकार की प्रणाली बनानी है, कार्य आदेश और पीस वर्क प्रणाली। इसके द्वारा जो भी आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, सकर्मों वस्तु सेवा कार्य, 3 चीज़ें हैं, तीनों से मिलकर आपके उपापन की क्रिया अच्छे तरीके से संपन्न होगी, जिसमें वस्तु अच्छी हो, सेवा भाई आपका मन हो और कार्य करने में आपकी दृढ़ता, आपकी सकुशलता, ठीक है, हो, तो इसका उपापन भी इसी वित्तीय सीमा में किया जा सकता है। यह है दोस्तों नियम 27 की बातें। तो इस तरह से दोस्तों यह जो हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, फिर हम बोली लगा के नेक्स्ट लेंगे, और फिर उसके बाद में दोस्तों बोली के बाद में जो पोर्टल पर प्रदर्शन, फिर एकल स्रोत उपापन है, और फिर उसके बाद में एकल स्रोत उपापन से संबंधित यह पॉइंट है। नेक्स्ट खुली प्रतियोगिता बोली है, पैसे बढ़ते जाते हैं, 2 लाख कार्यदेश एवं पीस वर्क वाली प्रोसेस है, ठीक है। और फिर उसके बाद में दोस्तों यह आपके प्रतियोगी बातचीत वाली दर संविदा है। दर संविदा के बाद में एक यह पूरी की पूरी टेबल दे रखी है माल सेवाओं के उपापन के लिए बोलियां, जो अभी आपने पढ़ी हैं उन सबको यह एक तरह से पूरे टेबल के द्वारा समझाया गया है, सारणी के द्वारा बताया गया है। 50% से उपलब्ध बोली प्रतिभूति और कार्य संपादन प्रतिभूति। तो इस तरह से यह पूरी की पूरी हम जो प्रोसेस है उसको समझेंगे, और फिर अंत में हम यह सारी की सारी प्रक्रिया लेंगे जो भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक करें, और इसी तरह से नए वीडियो जो आपके लिए नॉलेजफुल प्लस इंस्पिरेशनल भी हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाता है मिलते रहेंगे। आपने यह पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस